केपीएल सीजन 4 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टार 11 सिंहगढ़ बनाम जंजीरा सुपर किंग्स, मैच नंबर 5। दोनों भी टीमों के लिए ये दूसरा मुकाबला है। इससे पहले एक एक मैच खेला है। जंजीरा सुपर किंग्स को हार मिली थी पहले मुकाबले में, जो कि उद्घाटनीय मैच रहा था इस टूर्नामेंट का सुबह के सत्र में। दूसरी तरफ स्टार 11 सिंहगढ़, जिन्होंने रोमांचकारी मुकाबले में जीत दर्ज की थी। किरौली प्रीमियर लीग लगातार चौथा सीजन, और अब वेन्यू बदला गया है, एक नया मैदान इस टूर्नामेंट के लिए। पहले 3 संस्करण जय भोलेनाथ क्रिकेट ग्राउंड पर हमने देखे थे, हमने पढ़ा किरौली के बीच में वो मैदान वहां पर, लेकिन अब यहाँ पर किरौली में ये नया मैदान सावरीदेव क्रिकेट ग्राउंड। पहला ओवर लेकर गोरखनाथ दिगाड़कर, सामने विनोद, करारा प्रहार, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है लेकिन फील्डर से दूर खेला और 4 रन। कड़क शॉट और कड़क शुरुआत करते हुए विनोद। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी थोड़ा सा वाइड था और बिल्कुल सामने की तरफ खेला था। बॉलर के बगल में से ड्राइव करते हुए बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक विनोद का। विनोद के साथ अरुण क्रीज पर मौजूद है बतौर ओपनर। स्टार 11 का जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर बढ़ा होगा, क्योंकि एक मैच जीता है उन्होंने इससे पहले। ओहो, ये तो बहुत दूर जाएगी, डीप मिड विकेट के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर। आकर्षक शुरुआत करते हुए विनोद। पहले मैच में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में जो कसर रह गई थी उसकी यहां पर भरपाई करने का प्रयास है विनोद का। गोरखनाथ गलतियां करते हुए ओवर पिच गेंदे कर रहे हैं, उसका भरपूर फायदा उठाते हुए विनोद। और विनोद के सामने इस तरह की गेंदबाजी नहीं की जा सकती है। हालांकि गोरखनाथ काफी अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन ये क्रिकेट है, कई बार अनुभवी खिलाड़ियों से भी गलतियां हो जाती है। लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर तैनात किया गया है, एक खिलाड़ी टिप मिड विकेट की दिशा में, बाकी के सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर, क्योंकि पहला ओवर है पावर प्ले का ओवर। और महंगे साबित होते हुए गोरखनाथ इस बार आगे निकले और स्वीप कर दिया है खूबसूरती के साथ। डीप स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, फील्डर डीप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा से पहुंचे वहां पर अमोल। अच्छा क्षेत्ररक्षण, लेकिन इसी बीच 2 रन पूरे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन बिना किसी नुकसान के। हर गेंद को मिडल करते हुए विनोद बजागे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विनोद। इस बार पीछे रखा है, हवा में गेंद, मिस टाइम शॉट, ओ कवर में गलती। बढ़िया एफर्ट जरूर था, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी है, कैच ड्रॉप हुआ है। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे अपने शॉट को विनोद। थोड़ा सा वेट किया था, गेंद को आने दिया था, बैकफुट पर जाकर निकालना चाहते थे कवर्स के ऊपर से, लेकिन बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे और यहां पर किस्मत का साथ मिला है। फील्डर के लिए इतना आसान तो नहीं था। नीलेश थे मेरे ख्याल से गेंद के नीचे जो वापसी कर रहे हैं, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी है। 2 रन मिले यहां पर विनोद को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। स्टार 11 सिंहगढ़ टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए। तेज चमकदार धूप मैदान में, और ये तेज शॉट है, रॉकेट। दूसरा सिक्सर विनोद के बैट से। बहुत ही महंगे साबित होते हुए गोरखनाथ पहले ओवर में ऑन साइड को फेवर करते हुए बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं विनोद। और जब भी लेंथ में चूक गए हैं गोरखनाथ, तो वहां पर मार पड़ी है, लेकिन मौका निर्माण किया था गोरखनाथ ने, फील्डर का साथ नहीं मिला और उसका अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जंजीरा सुपर किंग्स को। कपिल घरत एंड चेतन बचा के फेमटी में जंजीरा सुपर किंग्स।
दूसरी तरफ संजय भुईर और हेमंत भुईर फेम टीम है। स्टार 11 सिंहगढ़ इस बार भी गेंद हवा में है, फील्डर देखते रह जाएंगे। गेंद वाइड लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, एक और छक्का। अभी तक का केपीएल सीजन 4 का सबसे महंगा ओवर गोरखनाथ दिगाड़कर के नाम। 3 छक्के जड़े विनोद ने, 1 चौका और 2 दुक्के, एक कैच भी ड्रॉप हुआ, ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। लेकिन बहुत ही खर्चीला ओवर, 26 रन स्कोरबोर्ड पर पहले ओवर की समाप्ति। धुआंधार शुरुआत यहां पर स्टार 11 सिंहगढ़ के लिए। इसी तरह से बल्लेबाजी होती रही तो फिर स्टार 11 सिंहगढ़ टीम को रोकना नामुमकिन सा हो जाएगा। नया ओवर लेकर केतन ने, मुझे याद आता है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। पहले मैच में सिर्फ 7 रन दिए थे, सबसे किफायती बॉलर रहे थे जहां तक जंजीरा सुपर किंग्स का सवाल है। लेकिन अन्य गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए थे और 4 ओवर्स में कुल मिलाकर 56 रन खर्च किए गए थे। तो यहाँ पर अब दबाव केतन पर भी रहेगा क्योंकि पहले ओवर में काफी सारे रन्स पड़े हैं। स्ट्राइक इस समय अरुण बजागे के पास। वाइड यॉर्कर, लेकिन कितनी वाइड है देखना होगा। ये लाइन के बाहर है लगता है, अंपायर पलटे हैं। जी हाँ, वाइड का इशारा। दिशाहीन गेंद, सोच अच्छी थी वहां पर यॉर्कर लेंथ पर रखने की, रखा भी था, लेंथ बढ़िया थी, लेकिन लाइन थोड़ी खराब रही जिसके चलते अतिरिक्त रन खर्च किया गया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन बिना किसी नुकसान के। विकेट्स निकालने होंगे गेंदबाजों को और किफायती गेंदबाजी भी तो अब करनी है, यानी कि दोहरी चुनौती है, तब जाकर कहीं ना कहीं 50 के अंदर रोक सकते हैं। बड़ा मुश्किल काम है। ओ, इस बार अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी, थोड़ी अतिरिक्त उछाल लेकर आई। वेरिएशंस जरूर दिखा रहे हैं केतन, लेंथ में परिवर्तन करते हैं, लाइन को थोड़ा वेरी करते हैं और गति में भी परिवर्तन करना जानते हैं और उनसे ये उम्मीद भी की जाती है क्योंकि रेगुलर बॉलर है। और इस बार यॉर्कर का प्रयास था, लो फुल टॉस बनी, इनसाइड एज गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। फील्डर दूर से आते हुए सफाई से फील्ड करते हुए 1 ही रन मिलेगा अरुण को। अरुण का खाता खुलता हुआ सिंगल के चलते। और अब स्ट्राइक विनोद के पास, जो खेल रहे 26 पर मात्र 6 गेंदों का सामना किया है। बहुत ही खतरनाक नजर आते हुए विनोद अपने चिर परिचित अंदाज में बैटिंग करते हुए। विनोद जैसे बल्लेबाज जब पूरे फॉर्म में होते हैं तो उनको रोकना असंभव सा लगता है कई बार। और इस बार बाउंसर का इस्तेमाल, लेकिन कुछ ज्यादा ही पटक दिया था। वाइट का इशारा करते हुए अंपायर और 1 फॉर दी ओवर का इशारा भी। गुरुनाथ उर्फ पप्पू अब स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है और दैवत वेलेकर लगातार 5वां मैच दैवत अंपायरिंग कर रहे हैं। जितनी सराहना की जाए उतनी कम। गुणेश पाटिल को हमने देखा, वो भी 4 मैचेस में लगातार खड़े थे। इतना आसान नहीं है क्योंकि बहुत ही गर्मी है। इस बार टैप करते हुए डीप पॉइंट पर फील्डर मौजूद है भाऊ के रूप में, अर्थात विलास। 1 ही रन मिलेगा। स्कोर आगे सरकता हुआ 30 रन बिना किसी नुकसान के। तो अंपायर्स की मैं चर्चा कर रहा था, इतने कड़े धूप में लगातार अंपायरिंग करना कभी भी आसान नहीं होता है। और कई सारे अंपायर्स को जब हम कॉल करते तो वो बोलते हैं कि दिन का टूर्नामेंट है तो भाई 4 अंपायर रखो। इस बार भी दिशा दिखाई है, अब की बार अरुण ने खेला है। ओ, बढ़िया फील्डिंग, विलास फर्स्ट क्लास फील्डिंग करते हुए। गेंद थोड़ी घूम रही थी, उनसे दूर जा रही थी, लेकिन शानदार तरीके से रोका एक हाथ से और 2 रन बचाए अपने टीम के लिए। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर है इस मैच में स्टार 11 सिंहगढ़। आज पहला दिन है किरौली प्रीमियर लीग सीजन 4 का। इस बार लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले के टो एंड पर लगी है। बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। एक बार फिर से किफायती गेंदबाजी करते हुए केतन। हालांकि विकेट उनको भी नहीं मिल रहे हैं, पहले मैच में भी विकेट लेस थे, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए उसी तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं। 4-4 ओवर का मैच है और कोई गेंदबाज यदि 10 के अंदर रन खर्च करता है तो बहुत अच्छा ओवर माना जाएगा, खासतौर पर इस मैदान पर जहां पर रन काफी बन रहे हैं। इस बार जगह दे बैठे, कट कर दिया है गेंद हवा में। विलास फिर से एक्शन में है और विलास है कि मानते नहीं है।
बाउंड्री नहीं जाने दे रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग विलास की। फिर से 2 रन बचाए उन्होंने और इसके साथ ही ये किफायती ओवर समाप्त होता हुआ केतन का। मात्र 8 रन दिए, 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है स्टार 11 सिंहगढ़ का 34 रन बिना किसी नुकसान के। अगला मैच, मैच नंबर 6, प्रतापगढ़ रॉयल्स विरुद्ध पुरंदर वॉरियर्स। प्रतापगढ़ रॉयल्स की कैप्टन और पुरंदर वॉरियर्स के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है। आकर्षक शुरुआत, खासतौर पर विनोद जिस तरह से खेल रहे हैं। अब अरुण भी कहीं ना कहीं अपने हाथ खोलने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुछ आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही सोच है क्योंकि अब केवल 2 ओवर्स का खेल बचा हुआ है। हर गेंद पर प्रहार करने की कोशिश होनी चाहिए और बचे हुए 12 गेंदों पर यदि 3-4 बड़े हिट्स भी आते हैं तो 60 प्लस टोटल देखने को मिल सकता है। अभी तक सर्वाधिक टीम टोटल पहले बैटिंग करने वाली टीम का 58 रन रहा है, लेकिन वो चेस भी हुआ था। दूसरे मुकाबले में हमने देखा था 58 रन बनाए थे किंग्स 11 सिंधुदुर्ग ने और उसको चेस किया था पुरंदर वॉरियर्स ने। जीतू की धुआंधार बैटिंग की बदौलत 10 गेंदों में 40 रनों की लाजवाब पारी खेली थी जीतू ने, जिसमें उन्होंने 6 छक्के जड़े थे। तो अगले मैच में जीतू चोरगे एक बार फिर से एक्शन में नजर आएंगे पुरंदर वॉरियर्स की ओर से। उनके सामने चुनौती रहेगी प्रतापगढ़ रॉयल्स की। नेवर लेकर शुभम, और पहली गेंद स्विंग कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, तारामंडल में भेज दिया गेंद को। इट्स आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। लेकिन शुभ कुछ करते हुए नजर आते नहीं है। पहले मैच में भी पहली गेंद पर बड़ा हिट। प्रैक्टिस में कुछ अलग रंग दिखते हैं इनके, बल्लेबाजों को हैरान करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष मैच में कहानी कुछ और होती है। हाँ, इसकी उम्मीद है, ये वो कर सकते हैं, लेग कटर अच्छा डालते हैं, ये उनकी ताकत है, लेकिन सही टप्पे पर डालना बहुत जरूरी। शुरुआत में थोड़ा लड़खड़ाते हमने देखा है, पहली गेंद खासतौर पर थोड़ी लूज डालते हैं और उसकी वजह से पूरे ओवर में दबाव में भी नजर आते हैं, लेकिन वापसी अब करते हुए अगली गेंद उन्होंने अच्छी डाली है सिक्सर लगने के बाद। इस बार फुलर लेंथ, अच्छी गेंद है, ड्राइव किया है, सामने फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 ही रन मिलेगा। विनोद को जरूर स्ट्राइक से हटाने की कोशिश थी, फील्डिंग के मुताबिक गेंद भी डाली गई थी। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41। इस बार बहुत दूर से खेल पाए हैं और फील्डर खुद गेंदबाज है गेंद के नीचे। ओ माय गॉड, अब इससे आसान कैच और क्या हो सकता है शुभम के लिए। लड्डू कैच था, लेकिन लड्डू गिरा दिया उन्होंने। बेहद आसान कैच, सरल अवसर था, लेकिन कैच नहीं कर पाए हैं। जीवनदान मिलता हुआ अरुण को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्टार 11 सिंहगढ़ का 42। स्टार 11 सिंहगढ़ बनाम जंजीरा सुपर किंग्स। ओ ये चली साजन के घर, सिक्सर। हमारे डीजे मैन भी फुल फॉर्म में है। ले चली मैं, ये गेंद भी बोल रही थी ले चली मैं 6 रन देके। फुल टॉस, हिट मी बॉल, मानो गेंद ही कह रही थी कि मारो मुझे मारो। और क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं विनोद, ऐसे मौके कहां पर गंवाने वाले हैं। फुल फॉर्म में नजर आते हुए 40 पर पहुंच चुके हैं। बातों ही बातों में 11 गेंदों का सामना किया है, कुल मिलाकर 5 छक्के जड़े हैं। हमारे बीच माजी उप सरपंच काशीनाथ बजागे साहब का आगमन हुआ है, जिनके द्वारा पीने की पानी की व्यवस्था की गई है। आपका हार्दिक स्वागत है।
आपको मंच पर आना है। स्विंग कर दिया है इस बार सीधे फील्डर के पास। डीप स्क्वायर लेग पर कोई गलती नहीं की अमोल ने। अच्छा कैच और विनोद की पारी का खात्मा। कमाल की बल्लेबाजी करने के बाद विनोद आउट हुए हैं। 48 पर लगा है ये दूसरा बल्कि पहला ही झटका। नए बैट्समैन जीवन मैदान में। 40 रन बनाने के बाद विनोद आउट हुए हैं, जिसमें उन्होंने 5 छक्के जड़े और एक चौका, यानी कि हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बराबरी की। जीतू ने इससे पहले 40 रन बनाए थे। विनोद भी 40 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं। तीसरे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और अब चौथे ओवर के लिए अमोल भोईर तैयार होते हुए। नए बैट्समैन जीवन नॉन स्ट्राइकर से इन पर रहेंगे, क्योंकि अंतिम गेंद पर कैच के रूप में आउट हुए थे बल्लेबाज विनोद। स्ट्राइक अरुण के पास है। चलिए स्पीड अप करना है खेल को प्लीज। और अगले मैच के टॉस के लिए प्रतापगढ़ रॉयल्स की कैप्टन और पुरंदर वॉरियर्स की कैप्टन, आप दोनों को तैयार रहना है। अमोल भोईर। पहली गेंद बैंग ऑन टारगेट, अच्छी यॉर्कर थी। इनसाइड एज तानाजी मौजूद है। शॉट फाइन लेग पर थ्रो किया उन्होंने। यहां पर रन दूसरा ले रहे हैं, लेकिन वन शॉट का इशारा। थ्रो पर थ्रो किए जा रहे हैं। वन शॉट है, एक ही रन मिलेगा। स्ट्राइक अरुण के पास ही रहेगी, लेकिन एक ही रन मिलेगा यहाँ पर। स्ट्राइकर से इन पर पहला रन लेते हुए शॉर्ट रन लेकर भागे थे अरुण। अंपायरिंग बहुत ही बढ़िया पहले मैच से देखने को मिल रही है। दैवत वेलेकर इताड़ी के लिए क्रिकेट खेलते हैं और बेहतरीन क्रिकेटर है, अच्छा ऑलराउंडर। और जब अंपायरिंग की बात आती है तो वहां पर भी पीछे नहीं रहते। गुणेश पाटिल को हम देख रहे हैं इस टूर्नामेंट में, मैन फ्रॉम आमनेपाड़ा। और पप्पू बजागे अब बीच मैदान में अंपायर के तौर पर। बढ़िया शॉट, टाइमिंग अच्छी है, लेकिन फील्डर है पीछे। ओ विलास, क्या फील्डिंग कर रहे हैं विलास। विलास ने सबके दिल जीत लिया अपने फील्डिंग की बदौलत। चेतन बजागे की ओर से उनको एक हेल दिया जाएगा। ही इज डूइंग वेल एंड ही विल गेट द हेल। इस बार स्मैश किया है जीवन ने। ओहो, तीर की तरह सीधा स्ट्रोक, 4 रन। चार रन मिले हैं और चौके की मदद से स्कोर 54 रनों तक पहुंच चुका है। लेकिन स्टार 11 सिंहगढ़ टीम की कैप्टन को भी पता है कि यहां पर रन्स बनते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं चिंता थोड़ी उनको भी रहेगी, क्योंकि विपक्षी टीम के पास अच्छे बल्लेबाज है, खासतौर पर गोरखनाथ केतन जैसे धुआंधार बल्लेबाज है। और खूबसूरत गेंद। अमोल भोईर वाकई में एक बेहतरीन बॉलर बन सकते हैं, क्षमता है उनके अंदर। अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो जरूर उनका जो बॉलिंग एक्शन है, उनका जो कद है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो एक बहुत बेहतरीन बॉलर बन सकते हैं। किरौली के लिए एक बहुत बढ़िया एसेट साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन देखना है कि समय कितना है उनके पास, क्योंकि जॉब भी तो करना है। बल्ले के अंदर लगी है। गोरखनाथ आएंगे गेंद पर, तब तक मिलेगा केवल 1 रन। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। रन संख्या 55, 55 रन। एक ही विकेट गिरा है और पहले ओवर में 26 रन आए थे, लेकिन उसके बाद केतन ने थोड़ा सा रनों को दबाया, सिर्फ 8 रन दिए। उसके बाद फिर बल्लेबाजों ने पलटवार किया। शुभम के ओवर में 14 रन आए, लेकिन अमोल ने अंतिम ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है। आखिरी गेंद, जगह बनाई, फुल पर लेकर ड्राइव कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर है विलास। अब की बार विलास के हाथ से गेंद छिटकी है। 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए पलटे हैं। रॉन्ग एंड थ्रो।
बॉलर के पास थ्रो करते तो फायदा हो सकता था, लेकिन 3 रन अंतिम गेंद पर पारी समाप्त होती हुई। कुल रन संख्या 58 और 59 रनों की बड़ी चुनौती स्टार 11 सिंहगढ़ टीम ने रखी है इस मैच को जीतने के लिए जंजीरा सुपर किंग्स के सामने। 59 टू विन। वो अंतिम गेंद शायद उनके हाथ से छुट्टी इसलिए वो थोड़ा बदला हुआ है, लेकिन एनर्जी ड्रिंक है आपके लिए। चला विलाससाठी या ठिकाणी मात्र नक्कीच आपण पाहता एनर्जी ड्रिंक आलेले आहे। विलास आपण या विलासला एनर्जी ड्रिंक या ठिकाणी मात्र नक्कीच दिली गेलंय। खूप साऱ्या शुभेच्छा। पुढील मॅचचा आपण टॉस करूयात प्रतापगड रॉयल्स आणि त्यांच्या अगेन्स्ट पुरंदर वॉरियर्स। दोन्ही संघाचे संघनायक आपण या आपण टॉस करूया। दोन्ही संघाचे संघनायक आपण या टॉस केला जाईल। प्रतापगड रॉयल्स आणि पुरंदर वॉरियर्स। प्रतापगड रॉयल्स आणि पुरंदर वॉरियर्स अशी ही पुढची मॅच असेल। आपण टॉस करूया। चला प्रतापगड रॉयल्स संघाचे संघनायक आपण या टॉस केला जाईल। दोन्ही संघादरम्यान आपण करूया टॉस। एका बाजूला संघ असेल प्रतापगड रॉयल्स त्यांच्या अगेन्स्ट पुरंदर वॉरियर्स। दोन्ही संघादरम्यान टॉस केला जातो। राकेश दिगाडकर यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जातोय। कोण असेल टॉस का बॉस? टेल इज द कॉल आणि टेल आलाय। पुरंदर वॉरियर्स संघाने टॉस जिंकलाय। प्रथमतः स्वीकारला क्षेत्ररक्षण, आमंत्रित केले फलंदाजीसाठी प्रतापगड रॉयल्स या संघाला। सजरा पुढील संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील। मॅच ऑन स्टार 11 सिंहगड आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संघ आपण पाहतोय जंजिरा सुपर किंग्स। या दोन संघादरम्यान 59 धावेंची आवश्यकता आहे। सलामीची पेर मधाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल। स्ट्राइक एंडला बॅटर गोरखनाथ आणि त्याच्या सोबतीनं फलंदाज नितीनला आपण पाहतोय आणि गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज मनीषला पाहतोय। जिंकण्यासाठी 59 धावेंची आवश्यकता आहे आणि त्याचा पाठलाग करावा लागेल या दोन्ही बॅटर्सला। लेट्स प्ले, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट। हो वडवा पाटण्या ऑन साइडला फटका मारण्याचा मनसुबा आखला गेला होता, परंतु नक्कीच या ठिकाणी मात्र लाईक बायच्या स्वरूपाने एकच धाव टॉप फलकावरती जोडली जाईल। एकोणसाठ धावेंची आवश्यकता विजयासाठी आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणी मात्र चांगला खेळ देखील प्रस्थापित केला जातोय। मधाशाद मध्ये आक्रमकता दाखवावी लागेल आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणी मात्र बाकीचा क्रिकेटचा
दैदिप्यमान सोहळा देखील आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार. हो क्या बात आहे. आडव्या बॅटने ऑन साइडला देखना स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. वाईडिश लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक तैनात आहेत. मिळेल फक्त आणि फक्त एकच धाव. आफ्टर दी लंच या ठिकाणी मात्र हा सामना देखील आपण पाहतोय. केरवली प्रीमियर लीग पर्व 14 सुंदर अशी स्पर्धा आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर किरवली गावाला एकत्रित करण्याचं कार्य नक्की साध्य केलं जात आहे. 59 धावा बनवायच्या आहेत आणि त्या अनुषंगाने गोलंदाज मनीष देखील चांगली गोलंदाजी करतोय. हो आडव्या बॅटने ऑन साइडला पुनश्च मारण्याचा प्रयत्न. डॉट बॉलची होते समाप्ती. आक्रमकता दाखवली जाते गोरखाच्या माध्यमातून, परंतु या ठिकाणी मात्र धावा येत नाहीयेत. 59 धावा जरूर बनवायच्या आहेत 4 षटकांमध्ये. फलंदाजी करत असताना आपण पाहिलं तर विनोदने आक्रमकता दाखवली. तब्बल 40 धावांची खेळी साकारली आणि त्याच्या जोरावरती नक्कीच्या धावसंख्या धावफलकावरती 58 जोडल्या गेल्या आणि धावांचा डोंगर रचला गेला आणि गोलंदाजी देखील चांगलीच पाहायला मिळते. हो क्या बात आहे, क्या बात आहे. चांगली गोलंदाजी. यष्टीरक्षक बीट झाले. डायरेक्ट हिटची संधी. पुनश्च दोन्ही एंडला डायरेक्ट हिटची संधी होती. तर या ठिकाणी मात्र नक्कीच यष्टांवरती चेंडू फेकला असता तर धोक्याची घंटा जरूर वाजली असती, परंतु असं मात्र मैदानाच्या आतमध्ये घडताना पाहायला मिळालं नाहीये. बॅटकट होती नक्कीच. या ठिकाणी मात्र एक धाव फलकावरती जोडली जाईल. झेल या ठिकाणी मात्र सुटला असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाहीये आणि झेल कोणाचा तर गोरखनाथचा हा झेल होता. आक्रमकता आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि एका बाजूने आपण पाहिलं तर गोलंदाजी मनीष देखील चांगली करतोय. 4 चेंडू आतापर्यंत फेकले, धावा खर्च केल्या त्या म्हणजेच 3. हो आडव्या बॅटने ऑन साइडला देखना स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषा पार. दणदणीत कणकणीत चौकार. चौकार आला नाही. चौकारानं धावसंख्या धावफलकावरती 7 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचले. हो पुनश्च आडव्या बॅटने ऑन साइडला देखना स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. वाईडिश लॉंग ऑनला विनोद नक्कीच इकडे मात्र पोचतात. फेकी करतील तर बरं मिळतील या धावा. 2 धावा. 9 धावा आतापर्यंत धावफलकावरती जोडल्या जात आहेत. रगरगत्या उन्हामध्ये नक्कीच या ठिकाणी मात्र आपल्या संघासाठी चांगली कामगिरी करतायत आणि पहिल्या षटकाचा खेळ देखील होतोय समाप्त. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या धावफलकावरती फक्त आणि फक्त 9 धावा. अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन. धावसंख्या धावफलकावरती फक्त आणि फक्त 9 धावा आपल्याला पाहायला मिळते आणि विजयासाठी अजूनही उर्वरित 3 षटकामध्ये 50 धावांची आवश्यकता असेल. पदाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर स्टार 11 सिंहगड आणि त्यांच्या अगेन्स्ट जंजिरा सुपर किंग्स या 2 दिग्गज संघादरम्यान ही मॅच पाहतोय. आक्रमकता दाखवावी लागेल दोन्ही बॅटर्सला, कारण की धावा पहिल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 9 धावा आलेल्या आहेत आणि इथून मात्र नक्कीच चांगल्या फटक्यांची नितांत आवश्यकता असेल. 18 चेंडू आणि धावा बनवायच्यात 50. गोलंदाजी ट्रॅकवरती गोलंदाज विनोदला आपण पाहतोय. विनोद आणि त्याच्या अगेन्स्ट स्ट्राईक एंडलाचा बॅटर गोरखला आपल्याला पाहायला मिळेल. अनेकदा नक्कीच किरवली गावाच्या माध्यमातून खेळताना या दोन्ही नक्कीच खेळाडूंना आपण पाहत असतो, परंतु आता मात्र एकमेकांच्या समवेत या ठिकाणी मात्र येतात. 50 धावा बनवायच्या आहेत. 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि दुपारच्या सदरामध्ये कुठला संघ विजयाची चाहूल आपल्या संघाच्या दिशेने आणेल याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. हो लो फुल टॉस चेंडू पुनश्च या ठिकाणी मात्र बीट केलं फलंदाज गोरखला आणि इथे मात्र धाव येते फक्त आणि फक्त 1. आजच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर
गोरख थोडासा स्ट्रगल करतोय, कारण का जे त्याचे सिग्नेचर स्ट्रोक आहेत, जी त्याची फलंदाजी आहे ती मात्र आज पाहायला मिळाली नाहीये. हा दुसरा सामना खेळतोय आणि नक्कीच या ठिकाणी थोडासा बॅकफुटला राहतोय. आक्रमकता दाखवावी लागेल आपल्या, नक्कीच जे नाव आहे ते नावाला सिद्ध करावं लागेल. हो, इथे मात्र मिस्टामिक स्ट्रोक डाऊन दी बॉल, स्वतः गोलंदाज विनोद होतोय अप्रतिम झेल आणि फलंदाज होतोय फेल. नितीन बॅक टू द पवेलियन. केतनला आपण पाहतोय, चांगली फटकेबाजी त्याला देखील करावी लागेल. हो, हा फटका चांगला हिजूकिट केलाय, क्षेत्ररक्षक तैनात होते आणि अगदी त्याच्या नक्कीच जो हाताचा पिसारा फुलवला होता त्यामध्ये चेंडू जाऊन विसावलाय आणि विकेटची प्राप्ती. तू चल मे आया अशी परिस्थिती मधाच्या आतमध्ये जंजिरा सुपर किंग्स या संघाची. केतन शून्यावरती बाद. शून्यावरती बाद झाला फलंदाज केतन आणि नवीन फलंदाज मधाच्या मध्ये दाखल होतोय अमोलला आपण पाहतोय. विकेट शिक्षा उंबरठे होते, आता मात्र गोलंदाज विनोदला आपण पाहतोय. या स्पर्धेतील पहिली विकेटची हॅट्रिक गोलंदाज रमेशने आपल्या नावावरती केली होती आणि नक्कीच विनोद देखील करेल का पाहायला मिळेल. हो, क्या बात आहे, अप्रतिम गोलंदाजी, शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू होता. दरम्यान नक्कीच्या ठिकाणी मात्र लेग बायच्या स्वरूपाने एक धाव फलकावरती जोडली जाईल. आक्रमकता दाखवली जाते आणि दुपारच्या सत्रामध्ये आपण पाहिलं तर अशा अति दाट उष्णतेमध्ये होळीच्या सणानिमित्त ही स्पर्धा नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळत असते. विलास उर्फ उस्मान पटेल यांचं देखील आगमन झालं. या आपलं देखील सरसे अधिक स्वागत. हो, अपील झाली होती, पंचांनी अपील फेटाळून लावली गेली. क्या बात आहे, क्या बात आहे. गोलंदाजी अप्रतिम होते गोलंदाज विनोदच्या माध्यमातून. एकंदरीत 5 चेंडू आतापर्यंत फेकले गेलेत विनोदच्या माध्यमातून आणि धावा खर्च केल्यात, त्या म्हणजेच फक्त आणि फक्त 2 आणि त्यामध्ये एक महत्वाची विकेट्स देखील संपादित केलेत. संजय भुईर आणि हेमंत भुईर यांनी पुरस्कृत केला हा संघ माझ्या आतमध्ये आपण पाहतोय. स्टार 11 सिंहगड हा संघ. हो, हा फटका, क्या बात आहे, सो ब्युटिफुल, सो एलिगंट, जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. इट्स अ मॅक्सिमम स्ट्रोक, बिग हिट षटकार. काय आणि 12 चेंडू मध्ये धावा बनवायच्या आहेत. 42 धाबा, 42 धाब्यांची अजून आवश्यकता आहे. 42 धाब्यांची आवश्यकता असताना या ठिकाणी मात्र चांगला खेळ देखील पाहायला मिळतो मधाच्या आतमध्ये. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार जरूर मारलाय फलंदाज गोरखने आणि आता मात्र त्याला साथ द्यावी लागेल मधाच्या आतमध्ये फलंदाज अमोलला. आक्रमकता दाखवावी लागेल कारण की उर्वरित 12 चेंडू आणि धावा बनवायच्या आहेत, त्या म्हणजेच 42. गोलंदाजी ट्रॅकवरती आता मात्र संदीपला आपण पाहतोय.
संदीप वरती विश्वास दाखवला गेला, विश्वासाला सार्थ ठरून मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी त्याला देखील करावी लागेल. चला वेळ कमी घ्यायचा आहे कारण की भरपूर सामने खेळवायचे आहेत. गोलंदाज तयार संदीप राईट ऑफ द विकेट ना. हो क्या बात आहे. इथे मात्र नक्कीच हलक्या हाताने पुश केलाय. पुश करो खुश रहोची भूमिका मैदानाच्या आतमध्ये साकारली जात आहे आणि मिळेल फक्त आणि फक्त एकच धाव. स्ट्राईक या ठिकाणी मात्र रोटेट केली जात आहे. फलंदाज गोरखला स्ट्राईक वरती आणण्याचं कार्य केलं जात आहे. चांगली रणनीती म्हणू शकाल. दरम्यान 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे या षटकातील आणि स्ट्राईक एंडला बॅटर बिग हिटर गोरखनाथ. हो इथे मात्र अतिशय सुरेख फटका आणि चेंडूला खेळून काढलाय स्क्वेअर लाईक बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा रेषा पार. संघर्षाचा शंखनाद करणारा संघर्षमय चौकार. चौकार आला उर्वरित 10 चेंडू मध्ये धावा बनवायच्या अजूनही 37. काल देखील आपण पाहिलं तर सनरायझर्स हैदराबादच्या माध्यमातून क्लासीनने ज्या पद्धतीने धुवाधार फटकेबाजी केली होती तशा पद्धतीची फटकेबाजी करावी लागेल मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाज गोरखनाथला. 10 चेंडू विजयासाठी 37 धावांची अजून आवश्यकता. गोलंदाजी ट्रॅक वरती संदीपला आपण पाहतोय. आक्रमकता दाखवली जाते त्याच्या माध्यमातून देखील. हो क्या बात आहे. आडव्या बॅटने ऑन साइडला खेळण्याचा मनसुबा आखला गेला होता आणि या ठिकाणी मात्र धाव देखील घेतली जात नाहीये. बॅट कट होती आणि त्या अनुषंगाने या ठिकाणी मात्र हा चेंडू असेल निर्धाव. क्या बात आहे. अप्रतिम गोलंदाजी. उर्वरित चेंडू शिल्लक आता मात्र 9 आणि 9 मध्ये बनवायच्या 37. 9 चेंडू मध्ये असं म्हटलं तर 6 षटकारांची आवश्यकता. 9 चेंडू मध्ये 6 षटकार मारेल का फलंदाज गोरख. हो पहिला चेंडू फेकून दिला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आर पार सीमा पार बिग हिट षटकार. आज चेंडू मध्ये 31 धावा बनवायच्या आहेत. 5 षटकारांची आवश्यकता असेल. चांगली फलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि विचार केला तर खेळ देखील तितक्याच चांगल्या पद्धतीने पाहायला मिळतोय. एक षटकार तर आलाय. उर्वरित 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 2 चेंडूवरती 2 षटकार मारावे लागतील तर या सामन्यामध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करायचा असेल जंजिरा सुपर किंग्स या संघाला तर आक्रमकता दाखवावी लागेल. हो क्या बात आहे. हा फटका फसलाय डाऊन दी बॉल. क्षेत्ररक्षक 2 क्षेत्ररक्षक अनुमान चुकीचा आणि तत्पर या ठिकाणी मात्र या धावा मिळतील फक्त आणि फक्त एकच धाव. क्या बात आहे. आणि हा आता मात्र अंतिम चेंडू असेल. अंतिम चेंडू शिल्लक आहे आणि आता मात्र विजयाचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळेल ते म्हणजे 7 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता. 5 षटकार मारावे लागतील. अंतिम चेंडू या षटकातील. हो फटका एक्झिक्यूट केलाय. ओहो हवेच्या दिशेनं चेंडूला फेकून दिलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा रेषा पार. विजयाच्या आशा पल्लवित करणारा हा बिग हिट षटकार. सहा चेंडू मध्ये आता मात्र धावा बनवायच्या 24. 6 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू मध्ये 4 षटकार मारावे लागतील. चला टीम मीटिंग नको लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. 6 चेंडू विजयासाठी 24 धावांची आवश्यकता. क्या बात आहे. अजूनही सामना बॅलन्स स्थितीमध्ये. चला पाण्याची व्यवस्था करायची दोन्ही बॅटर्सला. नक्कीच आपल्याकडे थोडासा वेळ असेल देऊयात आमच्या डीजे मास्टरला संगीत
नक्की त्याच्या माध्यमातून ऐकूयात एक सुमधुर संगीत. यस ओटो डीजे. चोवीस धाब्यांची आवश्यकता. गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज जीवन होतोय सज्ज. आक्रमकता दाखवली गेली गोरखने देखील आणि त्याच्या सोबतीनं अमोलने देखील एक षटकार मारलाय. 6 चेंडू मध्ये 4 षटकार आता मात्र मारावे लागतील आणि नक्कीच विश्वास दाखवलाय गोलंदाज जीवन वरती. हा कारनामा रचेल का फलंदाज गोरखनाथ. हो पुल केलाय शॉर्ट ऑन पोल परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक. हो क्या बात आहे क्या बात आहे. कॅच ऑफ द मॅच. आजच्या दिवसातील अप्रतिम झेल स्वीकारलाय विनोद या क्षेत्ररक्षकाने आणि फलंदाज गोरख होतोय बाद. गोरख बॅक टू द पवेलियन. बाद चेंडू आणि आता मात्र धावा बनवायच्या आहेत 24. 4 षटकार मारावे लागतील आणि नवीन बॅटर मध्ये आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळेल शुभमला आपण पाहतोय. 5 चेंडू मध्ये 4 षटकार मारणं गरजेचं आहे. हा कारनामा रचेल का शुभम. शॉर्ट अंपील जरूर केला होता फलंदाज गोरखने परंतु विकेटची प्राप्ती झाली आणि शुभम वरती आता मात्र जबाबदारी. हो इथे मात्र मिस्टामिक स्ट्रोक आहे. बराच वेळ चेंडू हवेत आहे. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतो आणि पाहता पाहता 2 धावा देखील पूर्ण होत आहेत. तिसऱ्या धावेचा मनसुबा आखला गेलाय. खराब फेकी आणि 3 धावा पूर्ण. क्या बात आहे. 3 धावा अतिशय वेगाने पूर्ण केल्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 21 धावेंची आवश्यकता. अजूनही शिल्लक चेंडू असतील 4 चेंडू 21 धावेंची आवश्यकता. फटके मारावे लागतील. फटके मारावे लागतील. प्रयत्न करावा लागेल कारण की आपण पाहिलं तर नक्कीच चांगली खेळी देखील पाहायला मिळते. 3 धावा आहेत. यस 3 धावा असतील आणि विजयासाठी 4 चेंडू 21 धावेंची आवश्यकता आहे. 4 चेंडू विजयासाठी 21 धावेंची आवश्यकता. चला आमचे नक्कीच आयोजक कमिटी आपण थोडासा मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे कारण की जी नक्कीच क्रीडांगणाची पट्टे ती मात्र आतमध्ये आले. थोडस सहकार्य करा. चार 21 ची आवश्यकता. हो रायझिंग अँड सरप्रायझिंग डॉट बॉल. आता मात्र नक्कीच या सामन्यावरती वर्चस्व निर्माण केलंय आता तर स्टार 11 सिंहगड या संघानं.
3 चेंडूंची अजूनही नक्कीच या ठिकाणी मात्र फेकी केली जाईल मधल्या आतमध्ये. हो महेश टायमिंग स्ट्रोक पुन्हा एकदा या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय, परंतु या ठिकाणी मात्र या धावा पाहायला मिळतील त्या म्हणजेच फक्त आणि फक्त एकच धाव. आणि उर्वरित आता मात्र 2 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे. हे 2 चेंडू फार महत्वाचे असतील. सामन्यावरती वर्चस्व निर्माण केलं स्टार 11 सिंहगड या संघानं. तशी कामगिरी देखील केली गेली. 2 चेंडूंचा काही शिल्लक आहे. स्ट्राईक एंडला असा बॅटर आता मात्र शुभम असेल. हो महेश टायमिंग स्ट्रोक नोचा इशारा पंचांचा. पंचांनी नो घोषित केलाय, कारण की क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना आपण पाहिली ती फार चुकीची होती. असा 3 क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं तर स्क्वेअरलेगच्या दिशेने होते आणि त्या अनुषंगाने पंचांनी नो घोषित केलाय. नोचा इशारा. नक्कीच सामना आपण पाहिलं तर वर्चस्व निर्माण झालं स्टार 11 सिंहगड या संघाचं. आणि त्या अनुषंगाने नक्कीच थोडासा बॅकफुटला जातोय जंजिरा सुपर किंग्स हा संघ. विलास परटोले यांना जर उतरला असतं तर नक्कीच थोड्याशा वेगळ्या रणनीती आखल्या गेल्या असत्या. सामना आपल्या संघाच्या दिशेने झुकला असता, परंतु काही हरकत नाहीये. चला इट्स नो बॉल आणि हा फ्री हिटचा चेंडू उघडाडवले पहा नीट. पुढचा चेंडू असेल फ्री हिट. गोलंदाज तयार. हो बारशी नरेश, परंतु फ्री हिटचा हा चेंडू होता. हा डॉट बॉल असेल. फलंदाजाला देखील असं वाटलं होतं की या ठिकाणी मात्र बाद झालो, परंतु हा फ्री हिटचा चेंडू होता. आणि आता मात्र अंतिम चेंडू फेकला जाईल मधाच्या आतमध्ये. अंतिम चेंडू पाहतो मधाच्या आतमध्ये फेकला जातोय गोलंदाज जीवनच्या माध्यमातून. हो अंतिम चेंडू वरती फटका लाजवाब आहे आणि ते मात्र नक्कीच क्या बात आहे. एका हाताने झेल स्वीकारलाय.